नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़तें देने वाला, जो रिज़्क़ रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। अल्लाह से ये दुआ है हमेशा कि वो मेरे हाथों में शिफा दे और उसके बदले उसकी वसात से मुझे भी सेहतमंद रखे। या करीमो या करीमो या करीमो या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो मिन कुल्ले हज़ीज़न व जमीलन। बहुत दूर से बहुत सारे मेरे दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। फ़र्दन तो सबका ज़िक्र करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लाहौर से भी मेरी बहुत अजीज़ डॉक्टर साहिबा तशरीफ़ लाई हैं। डॉक्टर रबिया मुल्तान से भी दोस्तों का एक ग्रुप तशरीफ़ लाया है। पेशावर से, मानसेरा से, पिंडी से, बहुत सारी जगहों से दोस्तों का मैं सबका मशकूर हूँ और उनका भी मशकूर हूँ जो मुझे सुनते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम यह है कि जिस तरह से आप चीज़ों को समझते हैं इस तरह से लोगों को समझा दें। इसलिए दुनिया में अभी तक तो दो ही उस्तादों को लोगों ने तस्लीम किया है, एक अरिस्टोटल को और एक अल-फ़राबी को। उसको उस्ताद अव्वल कहा जाता है, उसको उस्ताद दोम कहा जाता है। अभी तक ज़माने ने किसी को उस तरह से उस्ताद नहीं माना। वो कि बहुत सारे लोगों की काविशें हैं, बहुत सारे लोगों के काम हैं, जिसमें सुकरात है, जिसमें अफलातून है, जिसमें अरिस्टोटल है और सर फ़रिस्तानीमन है और उसके बहुत सारे पैरोकार हैं। हेरिंग है, केंट है, नैश है, बोरेक है, बहुत सारे नाम हैं। मैं सबसे पहले तो इन सब का शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी जानों की भी परवाह नहीं की। स्पेशली सुकरात ने कंप्रोमाइज़ ही नहीं किया अपने प्रिंसिपल्स पे और उसने कहा कि मेरी जान से ज़्यादा कीमती इंसानों की इस्लाह फलाह और बका के जो असूल हैं वो ज़्यादा मुक़द्दम है। तो हम भी उनके पैरोकारों में से हैं। मैं उन लोगों का भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में होम्योपैथी की बुनियाद डाली। चाहे वो जिस तरह से भी उन हालात थे, मुश्किल हालात में एक एक्ट बनवाया और यहाँ पाकिस्तान में होम्योपैथी मौजूद है और मेरा पूरी दुनिया से राब्ता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो होम्योपैथी इस वक्त पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। और चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इंग्लिस्तान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, लेकिन इस वक्त जो एक स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी है। वो कि इंडिया ज़्यादा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे है, लेकिन पाकिस्तान नंबर ऑफ़ पेशेंट के हिसाब से अपनी वजूद के लिहाज से इस वक्त सबसे आगे है। और मुझे ये फ़ख्र है कि रावलपिंडी पाकिस्तान में सबसे आगे है। इसमें हमारी पिछले 30-35 साल की जदोजहद है। दुनिया में रेवोल्यूशन लाने के जो तरीके हैं वो ये तरीके नहीं हैं कि आपका चूल्हा कितना अच्छा जलता है, आपका क्लीनिंग कितना अच्छा जलता है, आप कितने सक्सेस हैं।
रिवोल्यूशन लाने के लिए, इनकलाब लाने के लिए वो सारे क्लिनिक, जिस तरह आपका क्लिनिक चलेंगे तो फिर रिवोल्यूशन आएगा। और ये कोशिश मेरी बड़ी हद तक कामयाब है कि हमने न सिर्फ जो कुछ हमने अपने क्लिनिक पे किया, जो कुछ भी किया, 50-60 लाख बंदा देख के एक्सपीरियंस जो भी किया, हमने उसको अपने पास नहीं रखा। हमने होम्योपैथी को चंद लोगों से की जेब से निकाल के, आम जो गांव में एक औरत अनपढ़ भी बैठी हुई है, हमने उसको भी इसकी दस्तक दी और उसने भी इसको समझ पढ़ के अपने घर वालों को इलाज किया और कर रहे हैं। ये मेरी एक कामयाबी है कि मैंने होम्योपैथी जो है वो न सिर्फ अपने होम्योपैथ डॉक्टर्स को तक पहुंचाई, बल्कि हमने उस बंदे तक भी पहुंचाई जो इंसानी जिस्म का कोई इल्म भी नहीं रखता, जो आम इल्म भी नहीं रखता। और ये मुझे खुश होता हूँ जब कोई गांव की औरत आके मुझे ये कहती है कि मैं अपने घर का इलाज खुद कर लेती हूँ, हालांकि मैं 4-5-6 जमातें पढ़ी हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि रेवोल्यूशन कब आएगा कि हर घर से लोग कहेंगे होम्योपैथी, हर क्लिनिक पे होगी होम्योपैथी। आज मुझे ये भी फ़ख्र है कि बहुत सारे मेरे दोस्तों में एलोपैथिक ग्रुप से तल्लक रखने हैं, कम से कम 50-60 ऐसे डॉक्टर होंगे जो मेरे दोस्तों के क्लब में शामिल हैं। तो ये भी मुझे ये एहसास हासिल है कि हमने होम्योपैथी को इस अंदाज में इतना आम फहम और इतना आसान बनाया कि हर बंदे को इसकी बात समझ। उसका मकसद यही था। मैंने जब क्लिनिक खोला था तो मुझे लोग कहते थे कि एक अच्छा सा पाश एरिया में क्लिनिक बना लो और एक बड़ा स्टाइलिश किस्म का क्लिनिक हो और आप एक फ़ीस रखें। और तो मैंने उस वक्त भी मेरी सोच थी, जब मैं कॉलेज में भी पढ़ता था, जब मैं रेगुलर कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरी सोच थी कि इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा था कि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ कि इस सिस्टम को फ्लरिश करने के लिए, इसको ऊपर लाने के लिए आया हूँ। तो वही मेरी जदोजहद थी। तो मुझे खुदा ने शुरू में ही मेरी पहली अवाइल प्रैक्टिस में 300-400 मरीज़ तक पहुँचा दिया था पहले साल में। तो ये मुझे गुमान जो है कभी भी नहीं रहा कि मैं कुछ काबिल आदमी हूँ। मुझे हमेशा गुमान रहा है, मुझे पूरी उम्मीद रही है अल्लाह ताला से। और मुझे अफरोज़ वो जो अनीमन की एक सेइंग है बड़ी खूबसूरत है कि मैं चाहता तो मैं अपनी डेढ़ी को सोने और चांदी की ईंटों से भर लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक राज होम्योपैथी जो खुदा ने मुझे अता किया वो मैंने लोगों तक पहुंचा के अपना फरीज़ा अदा किया। मैं भी जब कोई भी सीरीज़ शुरू करता हूँ तो सबसे पहले खुदा से हम रुजू करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमा। और फिर हमें वो नित नए तरीके बताता है, नित नई चीज़ें बताता है। तो ये उस खुदा की देन है कि उसने हमारी ड्यूटी लगाई और हम जिस हद तक एक इंसान जिस हद तक कुछ कर सकता है वो ज़रूर करता है। मकसद ये था कि होम्योपैथी के अंदर रेवोल्यूशन लाना, और रेवोल्यूशन लाने के लिए ज़रूरी है कि आपके काफ़िले में बहुत सारे लोग हों। रेवोल्यूशन लाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी अफादियत लोगों के दिलों के अंदर से बोले, तो तब रेवोल्यूशन आ सकता है। मैं आज अगर हुक्मरान होता तो मैं ये ऑर्डर कर देता कि हर बंदा होम्योपैथिक दवाई खाएगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं खाएगा, क्योंकि जो मरीज़ होता है ना वो सगे भाई का भी नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनकी अपनी फैमिली के डॉक्टर हैं और मेरे क्लिनिक पे भी आके उनकी लड़ाई हुई कि हम आपको दवाई देते। उन्होंने कहा नहीं, आपकी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता, ये 2-4 पुड़ियाँ देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे।
तो ये जो सिलसिला है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये खुदा की देन है और ये खुदा का एहसान है, ये खुदा का मुझ पे और आप पे ये कर्ज़ है। और ये याद रखें, आप जिसके मकरूज़ होते हैं ना, उसका कर्ज़ा आप वक्त पे नहीं उतारते तो वो फिर अगली किस्त आपको नहीं देता। जिसका एहसान आप पे हो, उसके एहसान का तो तस्लीम नहीं करते तो वो अगला एहसान आप पे नहीं करता, कभी भी नहीं करेगा। आपका सका भाई भी नहीं करेगा जब आप उसको थैंक्स नहीं कहेंगे। अब वक्त पे कर्ज़ उतारेंगे तो अगली किस्त आपको ज़रूर मिलेगी, वगरना वो कहेगा यार ये बंदा लेन देन का खोटा है। तो हम ये समझते हैं ये खुदा की तरफ से हम पे कर्ज़ है और हम जितनी जल्दी इस कर्ज़ को उतारेंगे हम पे और अनायतें होंगी। वगरना खुदा का कानून बड़ा अटल है। उसने वलियों को, पैगंबरों को बड़ी ताकत दी, लेकिन इस ताकत के बावजूद भी उसको अपना मजबूर किया कि वो खुदा की ही तरफ देखे। रसूल पाक के पास कितनी ताकत थी, लेकिन उनका अपना बेटा उनके हाथों में दम तोड़ गया। तो ये ताकत खुदा दे के फिर भी अपने मरून, हमें ये सोचना, बाज़ दफ़ा हाल हमारे करीब पड़े होते हैं, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम समझते हैं कि हम बहुत काबिल हैं। इसलिए सुकरात से किसी ने पूछा था तू कितना जानता है, तो उसने कहा था कि बहुत कुछ जानने के बावजूद मैं कुछ नहीं जानता। इंसान जब अपनी नफ़ी नहीं करता, खुदा उसको मज़ीद उसको नहीं नवाजता। दुनिया में दो रिश्ते ऐसे हैं जिनके सामने आप खड़े नहीं हो सकते, एक आपका खुदा और दूसरे आपके माँ बाप। तो इनसे तो बना के रखनी पड़ती है। खुदा से बना के रखने का एक ही असूल है कि उसकी मखलूक के साथ आप कितने अच्छे हैं, और उसके साथ बना के रखने का ये है कि आप उसके एहसानों का शुक्र कितना अदा करते हैं, उसका दिया हुआ कर्ज़ आप कितना उतारते हैं। कर्ज़ का तो आसान तरीका है कि मुझ पे उसका कर्ज़ था कि मुझे उसने कोई बात सिखाई, समझाई, तो वो मैंने आगे समझाई। ये कर्ज़ उतारने का बड़ा आसान सा तरीका है। इसमें कोई लाखों करोड़ों रुपए आपको नहीं अदा करने पड़ते। एक लफ्ज़ जो मुझे उसने इनायत किया, मैंने किसी को बता दिया, मेरा कर्ज़ अदा हो गया और साथ उसका शुक्र अदा हो गया। तो दिस इज़ द रेवोल्यूशन। नूह का अपना बेटा जब डूबता है तो उसने कहा, अल्लाह से दरख्वास्त की कि या अल्लाह मेरे बेटे को, उसने कहा नूह अब कहा तो तू भी जाएगा। तो बात ये समझिए कि मैं ये समझता हूँ कि हमें जो खुदा ने इल्म दिया वो हम पे कर्ज़ है, और मुझे तो नींद नहीं आती, मेरी तो वो रात सुकून से नहीं कटती कि मैं अगर वो कर्ज़ ना उतारूँ। तो लिहाजा हम इस कर्ज़ को उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। और मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि जो भी पता चले, अब किसी को रास्ता गलत बता देंगे तो वो कहीं और ले जाएगा उसको, वो आपको थैंक्स की बजाय आपको बुरा भला कहेगा। लिहाजा हमें दुरुस्त सिमत में जाना है, और उसका दुनिया में करैक्टर जो है ना इंसान का, वो बनाना बड़ा मुश्किल है। अपनी अपनी ज़ात के लिए आप जितने महल्लात, आज ना फ़िरौन का नाम है ना किसी और बड़े का नाम है, आप अगर जिन्होंने इंसानों की जिस्म पे हुकूमतें की हैं, उनकी कब्रों पे बंदा कोई नहीं होता, और जिसने इंसान की रूह के साथ हुकूमत की है, आज देखें नंगे पाँव उनके दरबारों पे लोग दौड़ते। मुझे खुदा ने ये सादत दी, मैं पीछे खुदा के गया घर पे, तो वहाँ अंदाज़ा होता था कि एक खुदा का बंदा जिसने अपनी हदीस में कहा है कि मैं भी आपकी तरह के इंसान हूँ, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ लाखों का मजमा हर वक्त मौजूद होता है। तो ये है खुदा की इनायत, जिन्होंने कर्ज़ अदा किए हुए, जिन्होंने एहसान तस्लीम किया, वो वहाँ लाखों के मजमे हर वक्त लगे होते हैं।
तो ये बुनियादी उसूल है कि करैक्टर आपका जो है, आपका करैक्टर क्या है। अब मैं अपनी आसाइशों के लिए महल बना लूँगा, जो कुछ बना लूँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं जो कुछ करूँगा, सोसाइटी कभी किसी को याद नहीं करती जब तक आप सोसाइटी के लिए कुछ करते नहीं, कभी याद नहीं करेगी। सवाल ही नहीं पैदा, लॉ ऑफ नेचर ही नहीं है। आपका सगा भाई, आप उसके साथ कुछ अच्छा नहीं करेंगे, वो भी आपको याद नहीं करेगा। आपकी औलाद नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। मैं चूँकि रमज़ान का महीना में, चूँकि मेरे लेक्चर से आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, लेकिन ये एक आउट ऑफ कॉन्टेस्ट होने के बावजूद भी कॉन्टेस्ट के अंदर है कि अगर एक थोड़ी सी चीज़ भी हम सीख लें, आप समझ लें, तो शायद हमारी ज़िंदगी में और हमारे प्रोफेशन में इनकलाब आ जाए। तो जो बुनियादी तौर पर मेरे पास बहुत खूबसूरत टॉपिक है, और टॉपिक जो है वो तो था हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें आज मॉडिफिकेशन करूँगा। यहाँ ही आके कुछ दिमाग बदल गया कि तख्लीक इंसानी, खुदा की तख्लीक है इंसान। किसी ने साइकिल बनाई, किसी ने मोटर कार बनाई, किसी ने जहाज़ बनाया, और इंसान की जो तख्लीक है ये खुदा ने खुद की है। द जेनेसिस ऑफ द मैन, इसकी तख्लीक उसने खुद की है। और इस तख्लीक करने के बाद क्या खूबसूरत बात है, इस तख्लीक करने के बाद खुदा कहता है मैंने इसको मिट्टी से बनाया। और फिर एक उसने पूरा प्रोसेस सूरह हज में और सूरह अल-मोमिन में, अल-मोमिनून में दिया, पूरा प्रोसेस दिया। इस तख्लीक के करने के बाद मैं जब अपने आप को कहता हूँ कि मैं लोगों का इलाज करना, तो ये जो पावर है, इसको, इस सिस्टम को दुरुस्त रखने की जो पावर है, जो ताकत है, जो सलाहियत है, वो उसको किसको दी? वो डॉक्टर्स को दी कि मैंने इसको तख्लीक किया, और फिर इसकी जो नगादाश्त है, इसके अंदर जो ख़राबियां हैं, इसको दुरुस्त कौन करेगा? इसको दुरुस्त कौन करेगा? इस दुरुस्त को डॉक्टर करेगा। किसी इंजीनियर को ये बात नहीं सौंपी, किसी आर्टिस्ट को ये बात नहीं सोची, किसी बिल्डिंग बनाने वाले को ये बात नहीं की उसने, किसी साइंटिस्ट के हवाले ये बात नहीं की। ये बात किसके हवाले की? आपके हवाले की। और आप खुदा के नुमाइंदे हैं इंसानों के लिए, और फिर हम उसमें बददियानती करें। फिर अगर हम उसमें बददियानती करते हैं तो फिर खुदा कहता है इसी आयत में कि फिर मैंने तुम्हें पैदा भी किया, फिर मैं तुम्हें मारने की भी सलाहियत मेरे पास है, और मैंने हज़ारों कौमों को नेस्त और नाबूद कर दिया। तो ये जो पावर हमें डेलीगेट की गई है ना, खुदा की तरफ से जो पावर हमें डेलीगेट की गई है, इसका मिसयूज़ जब आप करेंगे तो अदालत कौन सी होगी? फिर अदालत भी तो खुदा की होगी। आपका मरीज़ पे कितना, मरीज़ का आप पे ट्रस्ट है? आप उसको सवा भी दे दें तो उसने खा लेना है, ऐसी बात है ना। आपके हाथों में इलाज के दौरान मर भी जाता है तो फिर भी आपका शुक्र अदा करता है। आप किसी को ज़रा एक चांटा तो मार के ज़रा देखें, फिर आपके साथ वो करता क्या है। लेकिन बीइंग डॉक्टर, ये पावर खुदा ने आपको डेलीगेट की, और आपने इस पावर को मिसयूज़ किया, तो फिर तो आपकी वो नस्लें बर्बाद कर देगा। उसने ना नबियों को माफ़ किया, ना पैगंबरों को माफ़ किया, ना इंसानों को माफ़ किया। उसने बड़ी सी बड़ी ताकतवरों को यूं गर्दनें उसकी मसल के रख दी उसने। आप सोचते हैं यहाँ इस शमाल से उठने वाला एक इंसान
जिसने हलाकू खान और वो उन्होंने दुनिया में गर्दनों को अपने घोड़ों के नीचे रौंदा, जब वो मारने पे आया तो उसको मच्छर ने काटा तो वो मर गया। सिकंदर आज़म कितना दुनिया को फतह का दावा करने निकला और बेशुमार इलाका फतह करके जब ईरान पहुंचा तो वो भी मच्छर के हाथों मार गया। ये है ना ताकत कि जिसके सामने न तलवारें, न बंदूकें, न गन्ने, न कुछ भी काम नहीं करता, उसके सामने मामूली सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसका। अभी देखें कोरोना फैला तो क्या तहस नहस मार दी, 50-60 लाख से ऊपर बंदा मार दिया उसने। तो ताकत तो उसकी है। मेरी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी कितनी और हो जाएगी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा, ये होम्योपैथी तब आपके हाथ में शफा पैदा होगी कि जब आप इस पावर को समझेंगे कि मुझे किसने ये पावर डेलीगेट की है और मैं किसके सामने जवाब दूँ। फिर मैं देखता हूँ कि आपके अंदर नित नए तरीके आएंगे, आपके अंदर नित नई जिद्दतें पैदा होंगी, आपके इलाज के बेशुमार आपके दिमाग के अंदर चीज़ें पैदा करेगा। जब आपने ये सोच लिया, कंसीव कर लिया, आपने एक्ट शुरू कर दिया कि खुदा ने मुझे ये पावर डेलीगेट की है कि मैं, उसने बनाया इंसान को, उसने एक प्रोसेस बनाया इंसान के तख्लीक का, और उस प्रोसेस को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी आपको सौंपी है उसने। कि पैसों की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी आपको सौंपी है उसने। और मैं ये समझता हूँ कि हम दुनिया में जितने इंसान हैं, नबियों वलियों को उसने हदायत का पैगाम देने के लिए लोगों को उनकी ज़हनी कैफियतें दुरुस्त करने के लिए भेजा, और इंसानी जिस्म के इल्म को उसने डॉक्टरों को दिया। और रसूल पाक की एक हदीस है, उन्होंने कहा कि खुदा कहता है कि मैंने जो मर्ज़ पैदा किया मैंने उसका इलाज भी पैदा किया, तलाश करो। यही बात है ना। और फिर ये पावर आपको डेलीगेट हुई है। हमें तो बड़ा रिफाइन होना चाहिए, हमें तो बड़ा मुखलस होना चाहिए, और हमें तो खुदा से बहुत डरना चाहिए। आपको पता है कई दफ़ा नबियों की भी सरज़श है और उन्होंने फिर खुदा के सामने माफ़ी मांगी, हालांकि वो खुदा के स्पेशल बंदे थे। इसलिए आज का दिन चूँकि रमज़ान का दिन है, और मेरा ये मैसेज है, मेरा ये पैगाम है कि आप, हम सब खुदा के नुमाइंदे हैं, नायब हैं। हमने इंसानों की उसको दुरुस्त रखने के लिए उसके लिए मेरी ड्यूटी लगाई है, और हम उस ड्यूटी को दुरुस्त परफॉर्म करें। आपको पता है जो बंदा यहाँ लड़के काम कर रहे हैं, जो बंदा दुरुस्त ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता, फिर क्या होता है, नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। ऐसा ही है ना। तो कहीं हम नौकरी से ही ना निकाले जाए। अपनी ज़ाती हवस, एक दिन के लिए अच्छा खाना, एक दिन के लिए अच्छा पाना, 50-60 साल की ज़िंदगी के लिए एक अच्छा घर बनाना, सबकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उस ख्वाहिश को पूरी करते हुए कहीं आप नौकरी से ही ना निकाले जाएं, तो फिर क्या होगा। जिसकी एक आंख नहीं ज़रा उससे पूछें, जिसका एक टांग नहीं ज़रा उससे पूछें, जिसके 5 बेटे माजूर हैं उससे पूछें, तो फिर हम दुरुस्त सिमत में जा सकते हैं। वो आपको रिज़्क भी इसके बदले देता है। मैं सबसे कम फ़ीस लेने वाला डॉक्टर हूँ जी पूरी दुनिया में, सबसे कम फ़ीस देने वाला। लेकिन खुदा ने मुझे हज़ारों लाखों डॉक्टरों से बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी दी है। कभी भी मेरी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं हुई जो खुदा पूरी न करे। और मेरी दुआ है खुदा से कि मैं, इसलिए कि मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। मैं 15 साल की उम्र में अखबारात के फ्रंट पेज पे चलता था। मैं कहता हूँ या अल्लाह मुझे बादशाह ना बना, मुझे अपना वो फ़कीर बना, अपना वो नैब बना जिसके ज़रिए मैं इंसानों की खिदमत कर सकूं। और मुझे खुशी है मेरा सिस्टम फ्लरिश कर रहा है, मेरा सिस्टम
मेरी जो कोशिशें हम बहुत दिल से, हम खुदा की हिदायत पे, उसकी मर्ज़ी से, उसकी मंशा से जो कोशिशें हम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो होम्योपैथी को दुनिया में बहुत मकाम देगा। ये हनीमन का कॉल था, हनीमन की सेइंग थी, और मैं उस पर बिल्कुल अमल कर रहा हूँ। हमारा खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया। क्या खूबसूरत कि खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर उसी मिट्टी की जितनी भी पिछले मैंने अपने लेक्चर में कहा था कि खुदा कहता मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर मैंने उस पे अंदर रूह फूंक दी, और फिर तुम्हें मैंने अशरफुल मखलूक बनाया। और होम्योपैथी का एक पूरी ज़िंदगी का 100, 150, 200 साल का ये सवाल था कि मेरे अंदर संख्या की अलामत कैसे पैदा होती हैं, मेरे अंदर लेक्सिस की अलामत कैसे पैदा होती हैं। मैं भी जब से होम्योपैथी में आया हूँ तो मैं भी सोचता हूँ, तो मुझे खुदा ने पिछले साल इस बात का जवाब दिया। मैं नमाज़ पढ़ रहा था कि उसने कहा कि जितनी प्रोडक्ट हैं इस धरती की, वो इंसान की कंपोजिशन है। इसलिए कहते हैं ना, जब इंसान अपने मकाम से गिरता है तो उसके अंदर सांप की खसलत पैदा होती है, उसके अंदर लूमड़ की चालाकी पैदा होती है, उसके अंदर ऊंट का कीना पैदा होता है, वो कुत्ते की तरह भौंकता है। तो वो इंसान जब अपने मकाम से गिरता है तो फिर वो जानवर हो जाता है। तो ये ज़हन में रखें कि खुदा ने इस मिट्टी से बनाया, इसकी सारी प्रोडक्ट उसमें शामिल की, और फिर इसी मिट्टी से उसकी खुराक पैदा की, उसी से अनाज, उसी से सब्जियां, उसी से फ्रूट, उसी मिट्टी, उसी प्रोडक्ट से। फिर उसी मिट्टी से उसने क्या किया कि आपके अंदर बीमारियां भी पैदा कर दी। वही प्रोडक्ट है ना जो आपको बीमार भी करता है, उसी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी के अंदर सांप भी है, उसी के जो मेंटल प्रॉब्लम है, तूफान भी आते हैं, जलजले भी आते हैं, उसी मिट्टी के अंदर आपके लिए उसने बीमारियां भी पैदा। फिर उसी मिट्टी के अंदर आपके लिए उसने शफा भी डाल दी कि ये जड़ी बूटी खाओगे तो ठीक हो जाओगे, ये दवाई खाओगे तो। वो उसी मिट्टी की प्रोडक्ट है ना, अगर हम समझें। और जब फिर उसने इसको मारना है ना, तो फिर वापस उसी मिट्टी में ले जाएगा, फिर तहलील कर देगा, और फिर वो कहता है कुरान पाक के कि तुम्हें गुमान है कि मैं तुम्हें दोबारा कैसे उठाऊंगा। ऐसे ही तो मैंने तुम्हें कंपोजिशन बनाया था ना, कि उसी मिट्टी की कंपोजिशन से मैंने तुम्हें बनाया था, फिर मैंने उसको तहलील किया, तो फिर मैं फिर तुम्हें उठा लूंगा, फिर तुम्हें उठा लूंगा। तो हनीमन एक ऐसा इंसान था, हनीमन एक ऐसा इंसान था कि जो जिस प्रोडक्ट से आप बीमार हुए, चाहे वो कोई केमिकल है, चाहे वो स्नेक पॉइजन है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी को उसने डाइल्यूट किया, उसी को लॉ ऑफ सिमिलर क्रिएट किया, उसी को पोटेंटाइज किया, उसी में आपकी शफा दी। ये दुनिया के किसी इंसान ने ऐसा नहीं किया। बेशुमार दुनिया में तबीब गुजरे होंगे, बेशुमार दुनिया में इलाज करने वाले गुजरे होंगे, ये जो लॉ ऑफ सिमिलर है ये किसी के पास, ये लॉ ऑफ सिमिलर हमारे पास है। कोई इसमें गुमान है किसी को कि उसने मिट्टी से बनाया, उसने मिट्टी में उसकी खुराक रखी, मिट्टी में उसकी बीमारियां रखी, मिट्टी में उसकी शफा रखी, और फिर उसको मिट्टी में तहलील। इसमें कोई गुमान है किसी को? बड़े बड़े सूर में आए और गए वापस मिट्टी में ही। उस शख्स ने जो जहर सांप के मुंह में था, जिसके डसने से इंसान मरता है,
उसी दवा को डाइल्यूट करके देते हैं, वो उससे भी ठीक हो जाता है। जो दूसरे सिस्टम की खराबियां हैं उसको भी हम ठीक करते हैं, चाहे कि हम इसको सही तरीके से समझें। अगर हम इसको समझते हैं तो प्रोसेस ये है कि खुदा कहता है कि मैंने जब मिट्टी से बना दिया तो फिर मैंने क्या किया कि उसका एक प्रोसेस रखा। मैंने उसके नुत्फे से क्लॉट बनाया, फिर क्लॉट से मैंने लोथड़ा बनाया, ये सूरह हज में है और सूरह अल-मोमिन में है। फिर मैंने उससे हड्डियाँ बनाई, फिर उससे मैंने पूरा जिस्म बनाया और फिर मैंने बच्चे की सूरत में उसको पैदा किया। जिसको मैंने चाहा उसको पैदा किया और जिसको चाहा मैंने मार दिया। ये कुरान की आयत है। इस प्रोसेस को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी हमें आप सौंपी गई कि इसमें अंदर हाइल जो रुकावटें रहते हैं उसको आपने दुरुस्त करना है। तो तख्लीक इंसानी और उसके अंदर हाइल रुकावटें कैसे दूर की जा सकती हैं, ये था मेरा आज का टॉपिक। तो इस पे बात करते हैं। हाँ, कहीं किसी को ये गुमान ना हो, किसी को ये गुमान ना हो तो दुनिया में दो बड़े बिलीवर्स हैं ना, एक रिलीजियस बिलीवर है, वो ये कि ये कौन सी बात कर रहा है, एक साइंटिफिक बिलीवर है। सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस मानने वाले लोग हैं या जिसको खुदा ने ज़्यादा इस दुनिया में नबियों में इज़्ज़त दी व रसूल पाक हैं, उन्होंने बदर के कैदी छोड़े, कुछ मारे, कुछ को फिदिया पे छोड़ा और कुछ को इस वजह से छोड़ा कि तू अंसार के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाओ, लिहाजा इल्म की कोई कैद नहीं है। ये हदीस मौजूद है 1400 कुछ नंबर की कि आप अंसार के बच्चों को पढ़ाएं, हम आपको रिहा करते हैं, और इल्म के बदले रिहाई मिली। फिर रसूल पाक खजूर के बाग में जाते हैं मदीने में, तो वहाँ पैमतकारी हो रही थी, कलमे जैसे पौधे पे लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये हम इससे फल अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं समझता। ये बात की तो ये बात बाकी साथियों तक भी पहुंची, तो उन्होंने ये अमल छोड़ दिया। अगले साल जब पता चला तो फल कम लगता है। तो ये उनकी हदीस है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरह का एक इंसान हूँ, मेरा गुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन जब मैं आपके साथ अल्लाह की तवासत से बात करता हूँ कि ये बात अल्लाह ने की है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। समझ आई आपको? तो लिहाजा ये कोई कैद नहीं है। तो रिलीजियस बिलीवर भी यही बात करता है। और दूसरा सबसे बड़ा बिलीवर कौन है? साइंटिस्ट बिलीवर है, वो भी यही बात करता है। तो वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिलीजियस बिलीवर एंड साइंटिस्ट बिलीवर। और हनीमन भी ये कहता है कि खुदा ने मुझे एक राज दिया। उसने खुद नहीं कहा, क्लेम किया, खुद नहीं क्लेम किया, खुदा ने एक राज दिया जिसको लोगों तक पहुँचा के मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया। है ना दोस्त? टॉपिक पे आते हैं। और इसलिए किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि हम जो हैं कोई और साइंस है, होम्योपैथी स्ट्रांगली, होम्योपैथी का फाउंडर स्ट्रांगली खुदा पे बिलीव करता है और अपनी सारी साइंस को कहता है कि ये खुदा ने मुझे डेलीगेट की है। हम तो आज कोई गुर्दे से पत्थरी निकाल दें तो पूरी हमारा नेट पे चल जाता है कि मैंने आज बस तूफान मचा दिया। ऐसा ही होता है ना, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया। कभी सोचा नहीं, यूं कहा करो यार अल्लाह ने मुझे ये हिदायत दी थी तो यूँ हो गया। मुझे इन्होंने कहा कमाल वालों ने कि जी आप जो है ना नसोड़ बनाएं। मैंने इनको कहा यार अच्छा करता हूँ। मैं कहा यार मेरी सीरीज़ चल रही है उसकी ऑटोइम्यून डिजीज़ की, तो जब ख़त्म होगी तो 1 साल की बात है, ये बैठे हैं। मैंने कहा यार करता हूँ। मैं वॉक कर रहा था, अब नसोड़ तो कोई इन्होंने 300-400 बना लिए।
तो मैं गया यार, मैं इसका हल कैसे एक लेक्चर में दूंगा। खुदा गवाह है, मैं वाक कर रहा और वाक करते करते मैं अल्लाह से, मैं कि अल्लाह कोई मेहरबानी कर, कोई तरीका, कोई ऐसा, कोई कुलिया, लोगों को बहुत कुछ आपने। तो एकदम मेरे सवाल आया, मैंने कहा अच्छा, वो एकदम आला आ गया। उन्होंने कहा कि हम जब कोई चीज़ ठीक नहीं होती तो हम टाइफाइड का कल्चर करा लेते हैं, मलेरिया का करा लेते हैं, किसी का भी करा लेते हैं। मैंने कहा कल्चर कराओ यार, जान छोड़ो, सारे नसोड़, जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो फंगल, जो पैरासाइट निकलेगा वही तुम्हारा नसोड़ है। इन्होंने मुझे कहा जी कोई हल, मैं क्या हल निकला है, खुदा ने हल बता दिया है और दुनिया के पास इसका कोई तरीका नहीं। हाँ, उन्होंने वैक्सीन वगैरह बनाई हुई है और वैक्सीन तो चले उसका कोई तोड़ होता है, लेकिन वो तोड़ तो प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव नहीं है। तो हमने कहा जी आप पस का कल्चर करा लें, आप यूरिन का कल्चर करा लें, आप ब्लड का कल्चर करा लें और उसमें जो निकलेगा, चाहे वो क्लेमेडिया निकलता है, चाहे एंट्राकोकस निकलता है, चाहे टाइफाइड निकलता है, चाहे मलेरिया निकलता है, चाहे गोनोरिया निकलता है, सिफिलिस निकलता है, वही आपका नसोड़ है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे जिनको कख नहीं आता, जिसके बारे में फ्रोजन नंबर 70 बड़ा क्लियर है कि डॉक्टर्स का काम है मरीज़ों को शफा देना। डॉक्टर का काम ये नहीं है दानशवाराना बकवास करना। सख्त अल्फाज अफरोज़ों में उसने डाले में, सख्त अल्फाज। वो जी नसोड़, मैं कहता यार नसोड़, ये दिस इज़ नॉट होम्योपैथी। कोई कहता है ये अंग्रेज़ी दवाइयों से दवाइयाँ बना ली इन्होंने, दिस इज़ नॉट होम्योपैथी, दिस इज़ तो टैटोपैथी। वो खुदा के बंदे, सीधा सा असूल है 46 तो वेरी क्लियर। उसने पोटेंसी का कंसेप्ट ही वैक्सीन से उठाया है, उसने डिल्यूशन का कंसेप्ट ही वैक्सीन से उठाया है। हज़ारों लोग, सैकड़ों उसने एग्जाम्पल दिए, किसी को शौक है तो ज़रूर पढ़ ली। लिहाजा नसोड़ इज़ द होम्योपैथी। खुद ट्यूबरकुलोनियम इस्तेमाल करता होगा, जब मैं कहूँगा क्लेमेडिया दे दो तो कहेगा ये तो नसोड़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको क्लेमेडिया का पता नहीं है, उसको इंट्राकोकस का पता नहीं है। ऐसा ही है ना। तो सीरीज़ जो थी हमारी नसोड़ थी, और हमने थोड़ा सा, चूँकि तख्लीक इंसानी का था तो हमने कुछ चीज़ें और भी डाली होंगी। लेक्चर पे आने से पहले, टाइम काफ़ी मैंने आपको रमज़ान के हवाले से ले लिया, लेक्चर पे आने से पहले मैं आपका एक अफरोज़म पढ़ देता हूँ। ये अफरोज़म है 217, क्योंकि हमारे लेक्चर का एक पैटर्न है कि जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ कि मैं ऑर्गेनन की एक क्लास ज़रूर पढ़ता हूँ जो सीक्वेंस से चल रही होती है। क्लास ये है कि वो बेसिकली हमारे लोग बड़े रिजिड हैं, कई बंदे कहते हैं जी मैं बड़ा क्लासिकल डॉक्टर हूँ और मैं इंसानों के दिमाग की अलामात लेके उसका इलाज करता हूँ, ठीक है जी। कोई कहते हैं जी हम पैथोलॉजिकली इलाज करते हैं, हम जिस्मानी अलामात का इलाज करते हैं। तो ये बड़ा, उसने पिछला अफरोज़म भी जो था हमारा 216 नंबर, उसमें भी उसने कहा था कि ये गुमा आपका गलत है, आप रिजिड ना हो, ये गुमा आपका गलत है। तमाम जिस्मानी बीमारियां जो होती हैं वही ज़हनी अलामात की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, ये उसने बड़ा वाज़ेह कहा। लिहाजा ये क्लेम करना कि मैं कोई फलाना मेथड इस्तेमाल करता हूँ, मेथड होम्योपैथी का ही मेथड है, जिसकी ऑर्गेनियन की 291 अफरोज़म में उसने बड़ी क्लैरिटी दे दी। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ें, तो आपकी बड़ी क्लैरिटी है। तो इसलिए ये गुमा बिल्कुल गलत है। इसी की अगला जो अफरोज़म था, उसने कहा कि इन बीमारियों में हमें अपने आप को तमाम पहलुओं से वाकिफ़ करना ज़रूरी है। दोनों तरह की अलामात, एक वो जिनका तल्लुक़ जिस्मानी अलामात से है
और दूसरे ख़ास तौर बड़ी अलामात की खुसूसियात का फ़हम भी ज़रूरी है, जो हमेशा अनोखे अंदाज में ज़हन और मजाज पर गालब आ जाती हैं, ताकि बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए होम्योपैथी दवा का इंतखाब करें जिसकी खालस असरात मालूम। एक होम्योपैथिक अद्वियाती बीमारी पैदा करने वाली कुव्वत, पैथोजेनिक फोर्स, यानी वो दवा जिसकी अलामात की फ़हरिस्त न सिर्फ सबसे ज़्यादा जिस्मानी अलामात से मुमासलत रखती है, वो बिल्कुल ख़ास तौर ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का भी अहाता करती है। जो दवा आपकी पैथोलॉजिकली अफेक्ट करती है, वही दवा आपकी जिस्मानी हिसार का भी ख्याल करती है। जिस्मानी हिसार क्या होता है, ज़हनी हिसार क्या है? एक बंदे को UTI हो गया तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे यूरिन में बर्निंग है, मैं डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ। डिस्कम्फर्ट फील करना तो ज़हनी अलामत होगी ना, बर्निंग एंड मैक्चुरेशन डिफ़िकल्ट तो फिज़िकल अलामत। आपका आधा मटीरियल मेडिका जो है वो बगैर ज़हनी अलामत के मौजूद है, आधा मटीरियल मेडिका। इसका मतलब हम जिस्मानी बीमारियों को छोड़ दें, हम ये कहेंगे ये सोचता क्या मुझे खौफ आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, ठीक है, लेकिन आपको रिजिड नहीं होना, आपको रिजिड नहीं होना। आपके अंदर वो तमाम जो दो पेच होते हैं, जो समझने के तरीके हैं, वो सारे आपको आने चाहिए। आप चाहे पैथोलॉजिकली पकड़ते हैं, लेकिन उसने एक और भी अफरोज़म बड़ा क्लियर कर दिया है। अफरोज़म शुरू का अफरोज़म है जो है वो 3 नंबर अफरोज़म, वो कहता है we treat the totality of the symptom of the disease. We treat the totality of the symptom of the disease and the cause. कि हम अलामात के मजमूए को जिस बीमारी की वजह से, किस बीमारी की वजह से आई और उसके सबब को ट्रीट करते हैं। तो ये अलामात का गोरख धंधा जो है, ये जब तक आपको कॉजेटिव फैक्टर नहीं समझ आता, उस वक्त ये अलामत का गोरख धंधा आपको समझ नहीं आता। लिहाजा आपने कॉजेटिव फैक्टर को अहमियत देती है। एक बंदे के सर पे चोट लगी है तो सर दर्द तो चोट से भी हो सकता है, सर दर्द तो ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, सर दर्द तो रात को नींद ना आए तब भी आ सकता है, सर दर्द तो टेंशन की वजह से आ सकता है, सर दर्द तो ब्रेन के अंदर कैंसर ट्यूमर हो तब भी आ सकता है। तो ये तो अलामत है। वो तो आपको कहेगा मुझे सर दर्द है, तो क्या आपको सर दर्द की 400 दवाई उसको दे देंगे? कॉजेटिव फैक्टर को हम देखेंगे ना। ये असल में जब हमने वाइल्ड प्रैक्टिस शुरू की, बात लंबी हो जाती है, जब हमने वाइल्ड प्रैक्टिस शुरू की तो हमें यही बताया था कि बस अलामात पूछनी है आपने। अब उसको है क्लैमिडिया, उसको है गनोरिया, उसको है सिफिलिस, उसको है इकोलाई। भाई अब गनोरिया है तो उसकी, क्लेमिडिया है तो उसकी, इकोलाई तो उसकी अलामात तो वही है, बर्निंग यूरिनेशन है, डिफ़िकल्ट यूरिनेशन है। लेकिन जब हम उसको मेडोरिनम लगाते हैं, जब हम उसको क्लेमिडिया लगाते हैं, जब हम उसको कोई और नसोल लगाते हैं, इकोलाई लगाते हैं, तो वो एकदम मेरी प्रैक्टिस देखें, मैं फ़र्ज़ आपको बताना, मेरी प्रैक्टिस का जो राज है, वो मेरी प्रैक्टिस का सबसे बड़ा राज ही यही है कि हमने जो है नसोर्स का इस्तेमाल किया। मैं तो 1 मिनट में लगाता हूँ, क्योंकि इसको अंडरस्टैंडिंग करने में 30 साल लग गए हमें समझने में। हम तो 1 मिनट इसलिए लगाते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आया है। आप मुझे वैसे तो सुनते ही रहते हैं, आज तो चले एक अलामती किस्म का लेक्चर है, इसके बहाने चले हम अफ्तारी भी कर लेंगे, इस बहाने गपशप भी हो जाएगी। और टॉपिक जो है वो, चूँकि मैं उस दिन टीवी पे देख रहा था, तो वो मैंने जब सूरह हज सुनी तो उसकी 5वीं आयत थी, तो मैंने कहा यार यहीं से शुरू करते हैं कि खुदा की क्रिएशन क्या है और फिर उसके अंदर हायर रुकावटें क्या है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा जो है, एक अफरोज़म बड़ा और क्लियर है, एक अफरोज़म 78 बहुत ही क्लियर है। वो कहता है 2 किस्म की बीमारियाँ हैं, 2 किस्म की बीमारियाँ। एक हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियाँ, हमारे रहन सहन की वजह से, हमारी आदत की वजह से बीमारियाँ। मसलन कोई बंदा शराब पीता है, कोई बंदा तंबाकू खाता है,
तंबाकू खाने वाला लंबा अरसा खाएगा तो उसको मौत का कैंसर हो जाएगा ना, उसका लंग्स का कैंसर भी हो सकता है। एक बंदा शराब पीता है तो उसका लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। एक बंदा जो है किसी डंप जगह रहता है तो उसको सांस की बीमारी भी हो सकती है। तो हनीमन ने ये जो इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल भी उसने सिपिया में दी हुई है कि मैं उसका एक दोस्त जब बीमार हो जाता है तो वो बेजतन करता है तो वो ठीक नहीं होता, तो वो उसको कहता है कि वो आर्टिस्ट होता है, पेंटिंग करता है, तो वो कहता है मैं कल तुम्हारे स्टूडियो में आऊँगा तो मैं बैठ के देखता हूँ। तो वो स्टूडियो में सारा दिन बैठा रहा, तो वो देखता है कि वो पेंटिंग करता है, तो बुर्श जब वो कंसीव करता आइडिया तो बुर्श जो है ना वो लिफ्ट के अंदर रखता था। तो उसने कहा बस पकड़ लिया मैं, तुम इस वजह से बीमार हो। उस बुर्श वो जो यूज़ होती थी वो उसमें सिपिया का उस था जूस था। तो क्या लाइफ स्टाइल हैबिट्स, एक तो उसने क्लियर कट कर दिया कि हैबिट्स आपकी जो है आपका लाइफ स्टाइल बीमारियों का सबब है। दिट इज़ अ वेरी क्लियर। ये 78 अफरोज़म है, पढ़ लें इसको। दूसरा उसने कहा कि बेसिकली जो क्रॉनिक बीमारियां हैं ना वो है जो म्याज़म है, और म्याज़म की डेफिनेशन उसने क्या की है? म्याज़म की डेफिनेशन क्या है? द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वायरस, फंगल एंड पैरासाइट, दिस इज़ द म्याज़म। और उसकी दो एग्जाम्पल अफरोज़म नंबर 79 में, अफरोज़म नंबर 79 में मौजूद है। वो ये कहता है कि जिसको साइकोसिस होता है, साइकोसिस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ गोनोरिया, जिसको साइकोसिस होता है, जिसको सिफिलिस होता है, वो जितना मर्जी या तवाना हो, ये अफरोज़म 79, जितना मर्जी या तवाना हो वो उसको दूर नहीं कर सकता। उसका मदाफ़ती निज़ाम जितना भी मजबूत हो वो ना सिफिलिस को ख़त्म कर देता है ना साइकोसिस को ख़त्म कर सकता है। इट्स मीन्स जब कोई बैक्टीरिया, जब कोई वायरस, जब कोई फंगस, जब कोई पैरासाइट आपकी बॉडी में आएगा तो आपका मदाफ़ती निज़ाम उसको ठीक नहीं कर सकता। उसको आपके लिए मेडिकेशन, इसका अफरोज़म मौजूद है। लिहाजा मैं भी जो भी बात करता हूँ वो आपसे ऑर्गेनिन की रूह से ही करता हूँ। लिहाजा नसोड की जस्टिफिकेशन 79 में, नसोड की जस्टिफिकेशन 78 में मौजूद है, नसोड की जस्टिफिकेशन 46 में मौजूद है। लिहाजा कोई बीमारी का ड्यूरेशन आप कम नहीं कर सकते, कोई बीमारी को आप मुकम्मल तौर पर क्योर नहीं कर सकते। और मैं आपको ये साथ बता दूँ, जो फास्फोरस, लाइको या पॉलीक्रिस्ट रेमेडी का लोग जिक्र करते हैं और इसी के 2-4 दवाइयाँ उन्होंने याद की हुई हैं, वो आके लेक्चर में ये स्टोरी करते हैं, फास्फोरस को शुरू करेंगे, उसकी अलामात को बतानी शुरू करेंगे, लाइको को शुरू करेंगे, लेक्चर उनका ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा उड़ता है, ऐसा बैठता है, ऐसा खाता है, ऐसे डांस करता है, ऐसे नाचता है। भाई कॉजेटिव फैक्टर बड़ी क्लियरली उसने 78 में बोल, उसने कहा लाइफ स्टाइल। दूसरा क्या? म्याज़म है। तो और दुनिया इस वक्त परेशान किससे है? वो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से परेशान है। दुनिया परेशान इससे है, और खुदा ने आपको हल दिया और आप लोगों को गुमराह करते हैं। यार कितनी अजीब बदकिस्मती की बात है। मैं कहता हूँ मत सुने ऐसे लोगों को, जिन्होंने पिछली पूरी सदी होम्योपैथी को ख़राब किया है, इस अलामत के गौरव डंडे में डाल। ऑर्गेनिज्म कॉजेटिव फैक्टर मौजूद है, आप क्या बात करते हैं यार। दुनिया का कोई फोरम बुलाएं, मुझे बुलाएं, आए मेरे साथ टॉक करें यार, मैं आपको ऑर्गेनिन के अंदर बात करूंगा। आपको समझ ही नहीं है। आप अपनी नाइल्मी, आप अपनी नाइली, आप अपनी बेवकूफ़ी आप सिस्टम पे नहीं थोप सकते और ना हम आपको थोपने देंगे। मेरी नई नस्ल, मेरी मौजूदा लोग ये बात समझ लेंगे। वेरी द क्लियर दो कॉजेटिव फैक्टर है, हमने उनको मद्देनजर रख के दुनिया का इलाज करना है। भाई मेरे ने 400, 300, 500 मरीज़ ऐसे नहीं देखता।
मैं अगर मैं उनसे ज़्यादा फास्फोरस की अलामात जानता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा लाइकोपोडियम के आर्सेनिक की अलामात जानता हूँ, लेकिन जब तक आप नसोड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका क्यूरेटिव रेशो 10% से बढ़कर 100% जाएगा। हमारे पास तो लोग धक्के खा के दवाइयाँ लेते हैं। मेरे सर पे कोई सुर्खाब के पर तो नहीं लगे हुए ना, ये इल्म है भाई, और ये इल्म खुदा ने हमें दिया है, आप इसको क्यों डिरेंज करते हैं? चाहे कोई रेहड़ी लगाएं, चाहे कोई कॉस्मेटिक की दुकान खोल लें, छोड़ दें इसको, हम नहीं करने देंगे आपको। हमें पूरी दुनिया सुनती है और हम खुदा का पैगाम लेके आए हुए हैं कि उसने ये जिस्म बनाया, इसकी तालमेल बनाई और उसका निगहबान हमें बनाया उसने, और हम इसके निगहबानी में किसी को गलत बयानी नहीं करने देंगे, इसके अंदर रुकावट आयल होने नहीं देंगे। ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, और आप इस कारवां का हिस्सा हैं। जो इस बात को नहीं नेगेट करेगा, जो इस बात को नहीं समझेगा, वो हम में से नहीं है। मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, मैं ऑर्गेनन के अंदर रह के बात कर रहा हूँ। इंसानी तख्लीक थी, इंसानी तख्लीक के अंदर उसने प्रोसेस रखा, उस प्रोसेस को रेगुलेट करना खुदा ने हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी है, नहीं सौंपी किसी और को, नहीं सौंपी किसी इंजीनियर को, नहीं सौंपी किसी और को, ये हमें ज़िम्मेदारी होती है। और हमें खुदा का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने साइकिल बनाने वाले के लिए साइकिल का मैन्युफैक्चर उसका पुर्जे बदलता है तो ठीक करता है, जहाज़ बनाने वाला जहाज़, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है जिसे उसने खुद तख्लीक किया, और उसने खुद तख्लीक करके उसका नैप उसको दुरुस्त रखने की ज़िम्मेदारी मुझ पे डाली, आप पे डाली। क्या खूबसूरत खुदा का आप पे करम है। हमें फ़ख्र करना चाहिए कि खुदा ने हमारी ये ड्यूटी लगाई है। एक तरफ नबियों वलियों की पैगम्बर हिदायत की ड्यूटी लगाई है, और इंसानी जिस्म को दुरुस्त रखने की ड्यूटी हमारी लगाई है। हम ये चाहते हैं हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर हाइल रुकावटें क्या है, इसके अंदर हाइल रुकावटें वो हमें समझनी है, जिससे आपकी इनफर्टिलिटी पैदा होगी। दो मसले पैदा होंगे, एक तो इनफर्टिलिटी पैदा होगी, मर्द और औरत बच्चे जनने के काबिल नहीं रहते, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो जो बच्चे पैदा होंगे वो बीमार पैदा होंगे, वो जो बच्चे पैदा होंगे वो बीमार पैदा होंगे। जो मेरा पीछे टॉर्च का लेक्चर था उसमें बड़ा डिफ़ाइन किया कि हमारे माजूर बच्चा, चूँकि खुदा ने मुझे एक और बड़ी नेमत से नवाजा था कि मैं पिछले 25-30 साल से हम माजूर बच्चों का इलाज करते हैं, और मेरे पास इस वक्त 17,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास रजिस्टर हैं। और वो बच्चे ऐसे ही थे कि जो न चलते थे, न बोलते थे, न समझते थे, बेशुमार मसाइल थे। तो हमने उनके पॉजिटिव फैक्टर पकड़े कि इनके पॉजिटिव फैक्टर क्या हैं, क्यों ये बीमार होते हैं, क्यों, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने कहा टॉर्च क्या है, टॉक्सोप्लाज्मा है, और अदर जो है वो उससे बनता है कि आपका सिफिलिस है, टीबी है, ये जो बाकी ऑर्गेनिज्म है, और आर्च से रूबेला है, हर्पिस सिम्प्लेक्स है, साइटोसी से साइटोमेगाली है। तो हमने टॉर्च को आपको कहा था कि ये बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हमने पूरी तफसील तो मैं जाने से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको जस्ट एक खाका दूंगा। हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि मैं अफ्तारी भी नज़दीक आ रही, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये बड़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा आम है। तो इसमें दो हिस्से हमने अलहदा किए इस इन्फेक्शन के। ये जो हाई रुकावटें, दो बड़े हिस्से हमने पहले इन्फेक्शन के हवाले से ये अलहदा। एक हिस्सा जो है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और एक वो है जो नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं कि अगर ये इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद हो तो वो क्या करता है, वो मिसकैरेजेस करता है, वो प्रेगनेंसी होने नहीं देता। अगर हो जाती है तो बच्चे माजूर पैदा हो सकते हैं, बच्चे बीमार पैदा हो सकते हैं। आगे समझिए उसमें क्या है, उसमें सरे फेस नाइजेरिया गनोरिया है। गनोरिया पे
मेडोरिनम पे मेरा एक लेक्चर है, नसोड पे बड़ी तफसीलन है, मेरा 3 घंटे का लेक्चर है कि क्या क्या गनोरिया करता है। आप जहन में ये बात बैठा लें जस्ट एक खाके के तौर पे कि जिस शख्स को गनोरिया होगा, जिस शख्स को गनोरिया होगा उसके यहाँ वो इनफर्टिलिटी का भी शिकार हो जाएगा और वो मिसकैरेज का भी शिकार हो सकती है फीमेल, और उसके यहाँ माजूर बच्चा भी पैदा हो सकता है। लंबी तफसील है, एक शॉर्टकट में आपको एक लाइन से थोड़ा थोड़ा करता जाऊँ, क्योंकि अगर मैं पूरा समझाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है। दूसरा क्या, सिफिलिस। मैं जब इतनी अच्छी होम्योपैथी नहीं समझता था, अब भी नहीं समझ आती, क्योंकि ये तो समंदर है, आप जितने गोते लगाएंगे इतनी मछलियाँ पकड़ के बाहर ले आएंगे। समझ आइए आपको, ये तो समंदर है, जिधर हाथ मारोगे कुछ ना कुछ आपके हाथ आएंगे। तो सवाइल प्रैक्टिस ने मैंने कहीं पढ़ा था कि अजीबुल खलकत बच्चे पैदा करता ही है सिफिलिनियम। तो हमने बेशुमार 5 औरतों को सिफिलिनियम का इस्तेमाल किया, वो मिसकैरेज रुक के बच्चे नॉर्मल पैदा, बेशुमार लोग। मैंने जब ओरोमेट को पढ़ा तो मेरी माँ जो है वो जब हम छोटे छोटे होते थे तो अपना जेवर उसमें डाल देती थी पानी में, और फिर वो दरख्तों पे छिड़कती थी। तो मैंने कहा ये मम्मा क्यों करते थे, क्या जिससे फल जाते। तो मैंने होम्योपैथिक में आया हूँ तो मैंने पढ़ा कि ओरोमेट जो है वो तो भांजपन की भी दवाई है, मगर फल लगा सकती है, फूल लगा सकती है। तो हमने बेशुमार लोगों को ओरोमेट दे के, तो खुदा ने अल्टरनेटिव भी रखा। एक तरफ नसोड रखा सिफिलिनियम, और एक तरफ आपने देखा कि आपने एक मैटर रख दिया, एक तरफ मैटर रख दिया और एक तरफ सारकोड रख दिया, सिपिया। ये भी बच्चों की विलादत रोकती है, पैदा करती है। देखें अल्टरनेटिव, देखें कान नसोड आ गया, बैक्टीरिया आ गया, मेटल आ गया, सारकोड आ गया, पल्साटीरा प्लांट ग्रुप से आ गया। क्या निज़ाम है होम्योपैथी के अंदर, क्या निज़ाम है होम्योपैथी के, हम समझे तो सही। अब जो नॉन गोनिकल यूरेथ्राइटिस आ जाता है, ये क्लैमिडिया है। गोनोरिया के बाद यूरिन ट्रैक के इन्फेक्शन की एक बड़ा बैक्टीरिया जिसको द कॉल द क्लैमिडिया। फिर आपका इकोलाई है, ये बैक्टीरिया ग्रुप से इनका तल्लुक रखते हैं। उसके बाद आपका एक ये बैक्टीरिया ग्रुप की, मैं इन द शॉर्टकट कि आपको ये समझ लग जाए कि बैक्टीरिया जिसका अनीमन ने जिक्र किया, 2 बैक्टीरिया का, सिफिलिस का और साइकोसिस के अंदर, वो दुनिया की बेशुमार बीमारियों का सबब है और बांझपन का एक बड़ा सबब है। फिर उसने वायरल ग्रुप में रखा, क्या रखा, एड्स रख दी, हर्पिस जेनेटर रख दी, ह्यूमन पेप्लोमा है। मेरे पास एक मरीज़ ठीक नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ वे भी चला जाता हूँ, मेरी कोई मजाज ऐसा है कि मैं कुछ समझाने के लिए कोई रेफरेंस ले आता हूँ। तो मेरे पास एक दोस्त था हमारा, वो उसके जेनेटल वॉर्ड्स नहीं ठीक हो रहे थे। हमने ट्यूबर दी, एम्ब्रेडरी दी, सुजा दी, एसिड नाइट्रिक दी, सबाइना दी, कास्टिकम, जितनी भी कोई 17-18 जो वार्ड्स की दवाइयाँ दी, तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैं रिसर्च पे मैं कि यार मैं वायरल वार्ड्स को मैं जब नेट पे चेक किया तो वायरल वार्ड की सबसे बड़ी वजह ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है। अब ह्यूमन पेप्लोमा वायरस मेरे पास था ही नहीं, मैंने वहाँ यूके से कांटेक्ट किया, वहाँ से मंगाया, तो हमें जेनिटल वार्ड्स क्या दूसरे वार्ड्स भी हम जब एज ए इंटरकरेंट ह्यूमन पेप्लोमा वायरस से करते हैं तो बेशुमार वार्ड्स उड़ा के परे रख देते हैं। वो आई मेरे पास तो मैं दवाई दी, 2-3-4 महीने उसने खाई होगी। मैंने वार्ड्स की दवाई दे दी, उसके फ्रैकल्स थे उसकी दवाई दे दी। तो वो आई कुछ साल बाद, 2 साल बाद, पता नहीं इस तरह कोई आई, उसके गोद में एक बच्चा था। मैंने कहा ये बच्चा किसका पोता है, नवासा है कौन? हंसी, कहती नहीं ये बच्चा मेरा है। मैं कहा ये कैसे हो गया? कहती वो जो आपने दवाई दी थी तो मेरा पेट बड़ा हुआ, तो मैंने जाके टेस्ट करा तो मैं प्रेग्नेंट थी। ये दिस इज द होम्योपैथी।
दिस इज़ द होम्योपैथी। अगर हम इसको जिस अंदाज में हमें उसने समझाया उसी अंदाज में हम इसको समझते हैं, तो इन द एंड, चूँकि मैं वाइंड अप करने का मुझे कहा जा रहा है कि जी वाइंड अप करें, स्टाफ भी कह रहा है क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, तो कहने का मकसद है, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर उसमें रूह फूंकी, इस मिट्टी की सारी प्रोडक्ट उसका हिस्सा हैं, इस मिट्टी से उसने खुराक बनाई, फिर इसी मिट्टी के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके पॉइजन दूसरी चीज़ें उसकी बीमारियों का सबब बनाया, फिर इसी से उसका इलाज दरियाफ्त करने को आपको कहा, और फिर इसी मिट्टी में वापस उसने आपको तहलील किया। और हनीमन द ग्रेट, उसने आपको कहा कि मैं जो सांप के मुंह में जहर है मैंने उसकी दवा आपको बना के दी। जो लॉ ऑफ सिमिलर और डिल्यूशन का जो लॉ उसने दिया, ये सहरा किसी को भी नहीं जा सकता। वही पॉइज़न जो इंसान को मारता है, वही पॉइज़न उसी से उसने दवा बना के दी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मौत का सबब बनता है, हज़ारों प्लेग से लोग मरे, हज़ारों उससे मरे, इन्फ्लुएंजा से लोग मरे, हज़ारों लोग इससे कोरोना से मरे, उस माइक्रोज़म को हमने भी पोटेंटाइज़ किया और उसी माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर उसने उसका इलाज पैदा किया जिसका नाम नसोर्स है। तो मेरी सीरीज़ जो थी नसोर्स है।